महिंद्रा वर्सेस टाटा। एक कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा जो इतना अच्छा कर रही है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इज नॉट डूइंग दैट वेल, वहीं पे दूसरी कंपनी टाटा मोटर्स जिससे इतनी उम्मीदें थी, ये कंपनी एकदम ही खत्म हो रही है। और अगर आई डोंट नो आपको कितने से याद होगा, 3-4 साल पहले वीडियो बनाई थी मैंने, टाटा मोटर्स वर्सेस महिंद्रा, विच वन वुड आई चूज। आई थिंक 2021-22 में वीडियो बनाई थी वो, और उसमें आई सेड महिंद्रा। क्यों? महिंद्रा के थोड़े स्लाइट एडवांटेजेस थे, बट जिस लेवल पर टाटा मोटर्स नीचे गिरा है, इट इज़ शॉकिंग टू से द लीस्ट। और इसमें किसी की भी गलती ही नहीं है, बिकॉज टाटा मोटर्स में ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं जो बिल्कुल किसी ने फोर्स ही नहीं की थी, और महिंद्रा में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो इतनी अच्छी हो गई हैं जो ये शायद ये भी किसी ने फोर्स ही नहीं की थी। तो आज उन दोनों को डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर आइडिया पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। बिकॉज लुक एट दिस, आप यहाँ पे देख रहे हैं सर, दिस इज महिंद्रा एंड महिंद्रा, दिस स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये स्टॉक अपना टाटा मोटर्स, एंड दिस इज मारुति। पूरा शॉक वेव चल रहा है। मैंने हुंडई को इंक्लूड नहीं किया बिकॉज हुंडई का अभी अभी आईपीओ उसका ज़्यादा डेटा नहीं है, बट वीडियो में आगे बढ़ने के पहले, और अगर आपको ये पार्ट नहीं सुना तो डायरेक्टली वीडियो पे जा सकते हो, बट हाउ डू आई डू माई रिसर्च दिस वीडियो के लिए स्पेसिफिकली, और आने वाले टाइम में मैं रिसर्च बढ़ाता जा रहा हूँ थ्रू investing.com, एंड आई यूज द इन्वेस्टिंग प्रो वेरियंट, एंड दिस इज द प्रो वेरियंट। आई जस्ट शो यू हियर। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये है प्रो वेरिएंट का वॉच लिस्ट। यहाँ पे आई कैन कंपेयर द हेल्थ, द प्रोजेक्शंस, द एफिशिएंसीज, रिटर्न्स, हर एक चीज़। प्लस इनका एक प्रो पिक्स एआई है जहाँ पे मुझे अच्छे स्टॉक आइडियाज मिल जाते हैं, और ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग मेट्रिक्स लेते हैं। दिस इज़ भारत बार्गेन्स, दिस इज़ भारत स्मॉल कैप जेम्स, भारत मिड कैप मूवर्स। स्ट्रॉन्ग आपको ओपिनियंस मिलते हैं जो आप खुद स्टडी कर सकते हैं, फिर यू कैन डिसाइड टू वेदर टू गो विद देम और नॉट, बट आपको एक बहुत अच्छा डोमेन मिल जाएगा। और मैं फेवरेट फीचर आपको बता रहा हूँ, दिस इज वॉरेन एआई। अब ये बता देंगे 41 सेकंड्स पहले, जस्ट बिफोर द वीडियो आई वाज डूइंग दिस, महिंद्रा वर्सेस टाटा मोटर्स, डेट एनालिसिस एंड फ्यूचर फोरकास्ट विद टेक्निकल्स, राइट। बहुत बेसिक प्रॉम्प्ट, मैंने कोई भी प्रॉम्प्ट में एफर्ट भी नहीं डाला, एंड मुझे ये रिस्पॉन्स मिला है। आप एक बार देखिए, फ्यूचर फोरकास्ट कंपैरिजन, टेक्निकल एनालिसिस मुझे बता रहे कि ये ठीक है नहीं है। आई कैन इवन क्या कहते हैं, अपलोड टेक्निकल चार्ट्स अगर मैं ठीक है नहीं क्या है। हाँ, परफॉर्मेंस कंपैरिजन, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, हर एंगल से। सो दिस इज समथिंग जो मेरे हिसाब से को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो के लिए इन्वेस्टमेंट ही है। हाँ, कुछ चीज़ें होंगी जो आप बोलोगे गोला है तो बड़ी वो नहीं समझ आ रही, बहुत सारी हैं, डजंट मैटर। आप लोगे, आप 5-6 चीज़ यूज़ करोगे, यूल सी आपको कितना लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। इसमें ऑलरेडी अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं, बट अभी फ्लैश सेल चल रही है स्पेसिफिकली फॉर द फर्स्ट 20 पीपल हु स्टार्ट राइट नाउ। 50% ऑफ investing.com का ही चल रहा है। प्लस इफ यू गो थ्रू एफिलिएट लिंक, आपको 10-15% डिस्काउंट और मिलता है वाइल यूर डूइंग चेकआउट। सो प्लीज बी श्योर टू यूज अ लिंक, हमें भी हेल्प होती है, आपको भी पूरा बेनिफिट मिलेगा। एंड इन्वेस्टिंग प्रो को सीरियसली कंसिडर करो, यूज दिस टेक प्लेटफॉर्म्स टू मेक योर इन्वेस्टमेंट बेटर, राइट। आपका नेक्स्ट लेवल पे गेम में जाएगा। अब वीडियो शुरू करते हैं टाटा मोटर्स महिंद्रा की, बट इंट्रो म्यूजिक तो बनता है ना। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. Okay, ladies and gentlemen. तो सबसे पहली चीज जो महिंद्रा के आप देखोगे वो है सर एसयूवीज। जो एक चीज महिंद्रा ने इतनी बढ़िया के लिए, ये तो हम देख सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वी वर एक्सपेक्टिंग कि एसयूवीज का जोर आएगा। वेस्टर्न कंट्रीज में भी एसयूवीज बहुत चलती हैं, राइट, और एसयूवीज बढ़ता था। इंडिया में तो आप देखोगे एक गाड़ी ना कम्स फ्रॉम अ वेरी डीप सोशल स्टेटस डिजायर, और इतना डीप है ना, ये खत्म नहीं होता। जैसे अभी आई वाज डिस्कसिंग विद द कम्युनिटी, आप शादी की बात कर लो, है ना, आप शर्त लगा लो, आप शादी अगर आपकी फैमिली में हो रही है, आपने खुद रिसेंटली की है, या मैं आपको बताता हूँ, मेरी आदित्य की रिसेंटली शादी हुई है, मैं खुद जब मेरी शादी हुई 2019 में, हम सबका तो प्लान किया था, सर मैं तो करूँगा मंदिर से वेडिंग करूँगा या कोर्ट में साइन मैरिज कर लूँगा, बस एकदम बेसिक सिंपल शादी, कुछ लोग बुलाऊँगा बस। और हम सब यही सोचते हैं, और शादी अल्टीमेटली होती का है सर द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़ में। हर इवेंट हो रहा है, संगीत हो रहा है, भाई पूरी शादी को एक बॉलीवुड फिल्म बना के रख दिया है, जहाँ पे एंकर आ रहा है, परफॉर्मेंस हो रही है, आफ्टर मूवी बन रही है, फोटोग्राफर आ रहा है, हर एक चीज़ हो जाती है। अगर आपके साथ हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। बट दिस इज अ वेरी नेचुरल थिंग। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया इज अ सोशल स्टेटस ड्रिवन इकोनॉमी। शादी इज द नंबर 1 रीजन कि हम उस पर खर्चे नहीं बचा पाते हैं, चाहे जितना भी कोई प्लान कर ले। पेरेंट्स फ्रेंड्स का पीयर प्रेशर इतना आता है, 90% पीपल बेंड डाउन। वही चीज़ गाड़ी की भी आती है, सोशल स्टेटस भयंकर है। तो इसलिए मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर मैं फंडामेंटल्स हटाऊं भी, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहता हूं। और दूसरा, किस गाड़ी में सोशल स्टेटस सबसे ज़्यादा है? आपको पता है किस गाड़ी में ज़्यादा है? जिस गाड़ी का टोहरा ज़्यादा है, ऑरा ज़्यादा है। किसका? एसयूवीज गाड़ी का। हायर रोड प्रेजेंस,
क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस। गाड़ी अच्छी है, खराब है, पता नहीं, सेफ्टी है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, बट जो मेन चीज़ फैक्टर करी कि गाड़ी शुड बी ह्यूज, लाइक फॉर्च्यूनर्स, लाइक डिफेंडर्स, और महिंद्रा ने सर इस पे एक्सेल कर लिया है, एक्सेल। लेट मी शो यू द डेटा हियर, और मैं आपको बहुत फैक्चुअल डेटा दिखाऊंगा। इंडिया में 41.53 लाख कार्स बिकी है इन FY24, हाईएस्ट एवर इन एनी फिस्कल ईयर। एंड बाय द वे ये थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर है जहां पे 40 लाख के ऊपर गाड़ियां बिक गई हैं। तो आप देखेंगे लोग जो भी बोल रहे हैं रिसेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऑन ग्राउंड गाड़ियां बिकी रही हैं। क्यों? इनकम बढ़ी है, एक्सपैंडिंग मिडिल क्लास एंड अर्बनाइजेशन अलग लेवल पे हो रही है। एंड एक फैक्टर यहाँ पे एक और भी है, वो है हमारे इंडियंस का नीड ऑफ सोशल स्टेटस। ये नीड कहीं नहीं जाने वाला मेरे हिसाब से, ठीक है। अब मेन चीज किसको बेनिफिट हुआ? एसयूवीज को, ठीक है। एसयूवीज में बिकॉज सेडान्स किसको नहीं चाहिए, हैचबैक लेना तो शायद अब बेइज्जती की बात हो गई है। एसयूवीज चाहिए, लंबी है, चौड़ी है, रोड प्रेजेंस है, वर्सेटैलिटी है, स्टाइल है, रोड प्रेजेंस, एंड इट्स यंग एंड एस्पिरेशनल बायर्स के लिए है। और सर इसी में महिंद्रा ने ऐसा ठप्पा मारा एसयूवीज में। वाई? बिकॉज इनके पास एसयूवी की लाइनअप लाओ और कोई गाड़ी है ही नहीं सर। दे डोंट हैव अ हैचबैक, दे डू नॉट हैव अ सेडान, दे ओनली एंड ओनली हैव एसयूवीज। और इनके लाइनअप में कौन सी गाड़ियां हैं? थार रॉक्स, स्कॉर्पियो, XUV 700। आप SUV सोचोगे ऑटोमेटिकली यू विल गो टू महिंद्रा। आप एक लाल बत्ती में कोई SUVs खड़ी ना, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी महिंद्रा की कोई SUV उसमें से होगी ही होगी। इसलिए आप देखेंगे इनका 100% फोकस SUVs पे है, नो सेडान्स, नो हैचबैक, एंड सस्टेन सेल्स मोमेंटम है। एंड स्कॉर्पियो एंड XUV 300 और थार ये सब तो है ही हैं, राइट। इसके बाद आप इनका देखिए रिकॉर्ड सर, महिंद्रा ने 5,51,487 SUVs based in FY25, highest ever with a 20% year-on-year growth. वहीं पे it has become the number 1 SUV manufacturer, and अगर मैं revenue को लूँगा ना, it is the number 2 passenger vehicle company by revenue in India. This is a big thing. ये महिंद्रा के बारे में कोई पहले सोच भी नहीं सकता था। और महिंद्रा इज नॉट ओनली इन एसयूवीज, पैसेंजर व्हीकल्स, महिंद्रा आपके लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में भी है, महिंद्रा आपके 3 व्हीलर्स पे भी आ जाएगा, महिंद्रा आपका अर्थ मूवर्स में आता है, फार्म इक्विपमेंट पे आता है, जिसके बारे में हम सब बात करेंगे, फिर टाटा मोटर्स की बात करेंगे, डोंट वरी। बाय द वे, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, फैक्चुअल, टू द पॉइंट, डेटाबेस, लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करना। बेसिकली इंक्रीज द एंगेजमेंट ऑफ दिस वीडियो, इट रियली हेल्प्स अस विद एल्गोरिथम कि हम और लोगों तक पहुंच पाए, और हमें ये भी पता चलता है आप क्या सोचे, आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, सो दैट वी कैन इंप्रूव फर्दर टू मेक श्योर जो एग्जैक्ट आपकी नीड है उस पर आपकी हेल्प कर पाए, ठीक है। आइए अब बात करेंगे लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की अंडर 3.5 टन। मोर देन 50% शेयर महिंद्रा ने ले लिया, 41% ग्रोथ हुई है इंटरनेशनल ऑपरेशन, एंड दिस इज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, ठीक है। इंटरनेशनल ऑपरेशन जैसे आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ऑटोमोबाइल का रिव्यूज़ देखो, साउथ अफ्रीकन देखो, यूरोपियन देखो, सर वो महिंद्रा की गाड़ी रिव्यू कर रहे हैं, और सबका रिव्यू ये है कि इट्स एक्सलेंट कार, बहुत अच्छी गाड़ी है, बट ये प्राइस सेंसिटिव, प्राइस वाइज भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। एंड एवरीवन हैज टू सी दिस। अब इंटरनेशनल मार्केट में भी महिंद्रा की क्वालिटी को, एंड आई एम अज्यूमिंग महिंद्रा सेम क्वालिटी दे रहा है जो इंडिया में दे रहा है, वही बाहर दे रहा है, उसको बेनिफिट मिल रहा है। प्रोडक्ट तगड़ा है भाई, प्रोडक्ट अच्छा है, और ये बहुत प्राउड होने वाली बात है कि नॉट ओनली महिंद्रा बट कोई भी अगर कार मैन्युफैक्चर की गाड़ी, इंडियन कार मैन्युफैक्चर गाड़ी कोई बाहर का आदमी खरीदता है, चलाता है, एज इंडियन आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड फील वेरी वेरी प्राउड अबाउट इट, राइट। दूसरा चीज़, महिंद्रा DHSI वर्ल्ड लीडर भी बन गया, ठीक है। DHSI क्या होता है? डाउ जोन्स सस्टेनेबल इंडेक्स, डाउ जोन्स अमेरिकन अपनी इंडेक्स, तो इनकी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स खुली है कि बेसिकली कौन सी कंपनी सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ रही है। तो महिंद्रा का आई एम नॉट श्योर कौन सा प्लान था, ये XUV 300 का जो प्लांट होता है, XUV 300 का जो प्लांट होता है, उसमें था कि वेस्ट वाटर नहीं है, वाटर को रिसाइकिल करते हैं, और काफ़ी ऐसे फीचर्स है, मैंने लास्ट महिंद्रा वीडियो में काफ़ी इसको डिटेल में कवर किया था। तो उससे भी इनका एडवांटेज है। हाँ, एज ए इन्वेस्टर यू वुड से कि वाई डू आई केयर, बट आई थिंक आगे जाकर ना वही कंपनी अच्छा करने वाली है, इनका कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, और ये टैक्स आएगा, और इस पर भी कोई वो होगा ही नहीं कि टैक्स नहीं आएगा। ये तो कार्बन फुटप्रिंट तो कंपनीज को कम करना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रूक, या कंपनीज को ही बंद करना पड़ेगा, राइट। फिर आती है बात EV की। आपको पता है सर, महिंद्रा की जो गाड़ियां आ रही हैं, XUV E9 एंड BE6, मतलब लेट्स एक बार आई वांट टू शो यू दिस, ठीक है, हाउ ब्यूटिफुल दिस कार इज 9E। जस्ट लुक एट दिस, हाउ ब्यूटिफुल दिस कार इज, कम ऑन, वी कैन, मतलब ये गाड़ियाँ ऐसा लगता था किसी वीडियो गेम्स में ही हैं, बट अब आ गए हैं। महिंद्रा इज डिलीवरिंग अस विद सच गुड क्वालिटी, ठीक है। फिर BE6E, लुक एट दिस कार। अब आई डोंट नो प्रैक्टिकलिटी कितनी है, एज ए यूजर कितना अच्छा है, कि अगर आपका एक्सपीरियंस नीचे कमेंट उसमें बताना, बट दीज कार्स आर स्टनिंग, एंड फ्रॉम अ इंडियन ऑटोमोबाइल मेकर, वेरी वेरी प्राउड, वेरी वेरी प्राउड, राइट। एंड एज ऑफ नाउ EV की बात करूँगा तो ये 3000 यूनिट्स
अबाउंड मार्च में दे चुके हैं 3196 यूनिट्स, ये फेब में दे चुके हैं, राइट। प्रोडक्शन माइलस्टोन की बात करते हैं, थार रॉक्स की 10,000 यूनिट्स पर मंथ की कैपेसिटी है, और XUV 700 कैपेसिटी अब 8,887 यूनिट्स की होगी, जो पहले थी 6,910 यूनिट्स लास्ट ईयर। महिंद्रा सिचुएशन में गाड़ियों की डिमांड बढ़ी है सर। अगर आपको याद हो, महिंद्रा की गाड़ी में वेटिंग लिस्ट थी, कितने लोगों ने महिंद्रा इन ली, वाई? बिकॉज ऑफ वेटिंग लिस्ट वाज ह्यूज। दे स्विच टू टाटा। वैसे मैं एक दो पर्सन लोगों को जानते हैं जिन्होंने हु स्विच टू टाटा ओनली बिकॉज महिंद्रा में सर वेटिंग बहुत थी। अब सीन ही डिफरेंट है, देव इंक्रीज देयर सेल्स, देव इंक्रीज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। आप देखेंगे डिस्पैचेज XUV में 3% ईयर ऑन ईयर डिस्पैचेज बढ़ गए हैं, थार और थार रॉक्स में 48% ईयर ऑन ईयर डिस्पैचेज बढ़ चुके हैं। सो दिस फॉर द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। अब आते हैं महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट में, ठीक है। सबसे पहली चीज, महिंद्रा का जो ट्रैक्टर मार्केट है दैट हैज इंक्रीज बाय 44.2%, इंक्रीज टू 44.2%, 240 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया। और जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो भी ग्रोथ हो रही है 13.5% इन Q3। अब आपको एक एक्साइटिंग चीज बताता हूँ। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, आई डोंट नो अब कितने लोगों ने इसको नोटिस किया नहीं किया, महिंद्रा का स्टॉक इतना बुरी तरह नहीं गिरा था। उल्टा ग्राफ में जाके देखना, इतनी बुरी तरह नहीं गिरा था। वाई? बिकॉज महिंद्रा डज नॉट ओनली गिव पैसेंजर व्हीकल्स, ये फार्म इक्विपमेंट, ट्रैक्टर्स वगैरह भी दे रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको इनके ट्रैक्टर्स दिखाता हूँ, आइए। जैसे यू विल सी सम ऑफ द ट्रैक्टर्स हियर, ठीक है। एक तो महिंद्रा स्वराज, दिस इज अ वेरी फेमस ट्रैक्टर ऑफ महिंद्रा, ठीक है। फिर उनका और कौन से ट्रैक्टर्स हैं? यस, फिर है महिंद्रा टारगेट, लुक एट दिस। फिर है महिंद्रा ओजा नाउ, एंड ये तो बड़ा ही आई फाइंड इनसेन, लुक एट दिस, लुक्स लाइक अ ट्रांसफॉर्मर, राइट। अब एग्जैक्टली ट्रैक्टर कितना अच्छा है कितना नहीं है उतना डिटेल में तो मैं गया नहीं हूँ, बट एज यू से कि ट्रैक्टर मार्केट इज डूइंग वेरी वेल, फार्म इक्विपमेंट महिंद्रा अच्छा कर रही है। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, आप देखेंगे FES मतलब फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट, एबिट मार्जिन्स वेंट अप बाय 60 बेसिस पॉइंट्स, और ईयर ईयर तो 260 बेसिस पॉइंट्स में बढ़ गई है। महिंद्रा इज एक्सपेक्टिंग कि ऐसे ही ये आगे बढ़ते रहेंगे। फॉर FY26 ऑल्सो महिंद्रा इज एक्सपेक्टिंग फार्म इक्विपमेंट में वो इसी लेवल पे ग्रो करेंगे। अब आ जाते हैं सर EV पुश में, ठीक है। महिंद्रा क्या कर रहा है EV में? अभी जो इनकी XUV की BE6E एंड XUV जो 9E हमने देखी, इनके 3,000 यूनिट जा रहे हैं कलेक्टिवली अप्रोक्सीमेटली। इनका टारगेट है 5,000 यूनिट, और इनका पूरा प्लांट भी खुला हुआ है, तो उस एंगल से दे आर डूइंग वेल। और गाड़ियाँ 400-500 किलोमीटर चल रही है, एंड दे आर पुशिंग हेविली इन EV, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि आगे जाके EV में भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, इनको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे EV से। सो इन दैट एरिया दे रिमेन स्ट्रॉन्ग, दे रिमेन क्वाइट पॉजिटिव, ठीक। फार्म इक्विपमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे भी कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है। कंपनी बोल रही है कि हम US, अफ्रीका, अमेरिका यहाँ पे जाएंगे, डिफरेंट सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई करेंगे। तो अगर महिंद्रा की मैं ग्रोथ को समराइज करूँ तो 3 चीज़ें महिंद्रा को लग रही है। सबसे पहला SUV मोमेंटम, दूसरा फार्म सेक्टर, तीसरा ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग सस्टेन्ड ग्रोथ। दूसरी चीज़ जो महिंद्रा के बारे में जानना ज़रूरी है वो ये है कि इसको तो देखो हम ट्राई नहीं कर सकते, महिंद्रा का आई डोंट नो कितने लोग फॉलो कर रहे थे कोविड के बाद ना, दिस कंपनी क्लोज मेनी ऑफ इट सब्सिडरीज, और किसी सब्सिडरी को बंद करना आसान नहीं होता, और स्पेशली लॉस पेइंग सब्सिडरी, और उन्होंने पूरा अपने बिजनेस को ना बहुत टाइट कर दिया था। अब दोबारा इन्होंने बोला कि ये हमारे 7 स्पॉटलाइट जेम्स हैं, सो व्हेन यू बाय महिंद्रा स्टॉक तो आपको आप इन बिजनेसेस में भी इन्वेस्ट कर रहे हो। सबसे पहला महिंद्रा सस्टेन, ये रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद महिंद्रा एक्सलो, तो दिस इज EV कंपोनेंट्स, एडवांस स्टैंपिंग टेक, बेसिकली ऑटो रिसाइकलिंग, इन सब जोन पे आ रहा है। फिर महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, आई थिंक शायद ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के लिए है, ये इंटीरियर्स और एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। महिंद्रा हॉलीडेज, ये अपना क्लब महिंद्रा, अगेन आई थिंक इट्स क्वाइट कॉमन, एवरीवन नोज दिस। फिर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन सोल्यूशन है इनका। फिर है महिंद्रा इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सोल्यूशन, अफोर्डेबल इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड महिंद्रा एग्री बिजनेस, जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, क्रॉप केयर, फर्टिलाइजर्स, बेसिकली एग्री टेक में दिस कंपनी इज कमिंग। सो दिस इज व्हाट महिंद्रा इज। बट क्या हर चीज़ बढ़िया है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आप इनका रिस्क देखेंगे, टाटा मोटर्स, EV की बात कर रहे हैं, टाटा मोटर्स द फर्स्ट प्लेयर का अर्ली मूवर एडवांटेज जो टाटा मोटर्स के पास है, इट इज़ क्रेजी। दूसरी चीज़, EV में टेस्ला आ रहा है सर इंडिया में। अब आई डोंट नो टेस्ला मार्केट को कितना तोड़ पाएगा और कितनी प्राइस अपने को कंपेरेटिव रखेगा, बट मैं अभी मान के चलूँ कि टेस्ला विल कम मोर इन द लग्जरी सेगमेंट, मतलब 50-60 लाख के 40 लाख के ऊपर की गाड़ियाँ रहेंगी टेस्ला में, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसको भी अब छोड़ दो, चाहे हो सा महिंद्रा टाटा का वहाँ कॉम्पिटिशन ना हो, बट BYD आ रहा है सर इंडिया में, बिल्ड योर ड्रीम्स, एंड
people who don't know, BYD is a Chinese car making company एंड ये कार कंपनी इतनी एडवांस है, इतनी अफोर्डेबल कार्स दे रहे हैं, राइट, एंड दे हैव कार्स जो आप मानोगे 5 मिनट में पूरी ईवी चार्ज हो जाती है। मतलब मेरे हिसाब से मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, अगर BYD जैसी कंपनी को आपने किसी देश में खुला छोड़ दिया ना कि कंपीट कर लो सब ऑटोमोबाइल मेकर के साथ, BYD किसी भी देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खत्म कर सकती है, टेकिंग द मेजॉरिटी ऑफ द टेक। दिस इज द पावर ऑफ BYD। चाइनीज़ कंपनी इसको हल्के में नहीं ले सकते। सो यस, ये आ रहे हैं, दे आर बिग रिस्क टू महिंद्रा। उसके बाद मैं रिस्क की बात करूँ, एग्रीकल्चर बिजनेस भी रिस्की है, ठीक है, बिकॉज हमारे देश में वेदर पैटर्न्स ख़राब होते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एग्री बिजनेस को बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो जो इनका मेन प्रॉब्लम है ऑफ फार्म इक्विपमेंट्स के लिए इतना ये वो हैं, क्या कहते हैं, क्या यूजिंग द ट्रैक, जिसके लिए बहुत एक्साइटेड है फार्म इक्विपमेंट के लिए, दैट कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम, राइट। तीसरा, दे विल हैव टू स्पेंड मोर ऑन R&D। आई थिंक ये तो हर महिंद्रा कंपनी के साथ या फिर किसी भी इंडियन कंपनी के साथ प्रॉब्लम है कि R&D में खर्चा ही नहीं। गवर्नमेंट शुड गिव बेनिफिट टू देम, पहली चीज़ तो ये। सो दिस इज महिंद्रा, राइट, एज ऑफ नाउ स्ट्रॉन्ग जा रही है और कम शेयर। आपको पता है मार्केट्स मूव रीजंस फॉलो, तो ये अच्छा जा रहा है तो शेयर भी सब अच्छा ही बोलेंगे इसके बारे में कि महिंद्रा बहुत अच्छा, ज़्यादा एनालिस्ट आपको अच्छा ही बोलेंगे। एंड ऑनेस्टली ऑन ग्राउंड काफ़ी कोई अच्छा ही है महिंद्रा में, राइट। अब आते हैं सर टाटा मोटर्स में और बात करते हैं सर टाटा मोटर्स में क्या अंधियां मच गई है। मतलब माय गॉड, जो हुआ है टाटा मोटर्स में, इट्स अनबिलीवेबल। इसको लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहली चीज, टाटा मोटर्स में लोग बोल रहे हैं, ठीक है, इनकी फाइनेंशियल्स आपको दिखाता हूं। एज यू कैन सी हियर, टाटा मोटर्स के नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज बाय 22.5%, ठीक है, जो अगर अब हो गया है 5,451 करोड़, जो पहले था 7,025 करोड़। ये बहुत मेजर झटका है। उसके बाद एबिटा की बात करेंगे, इट हैज़ फेल बाय 14%। रेवेन्यू की बात करेंगे, इट हैज़ फेल बाय 1.8%। और बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, बोलेंगे यार टाटा मोटर्स का इसलिए हुआ है बिकॉज टाटा मोटर्स में प्राइस हाइक हो गया था, है ना। पहले 2% का प्राइस हाइक हुआ था ऑन 1 जनवरी 2025 बस और ट्रक्स में, उसके पहले भी पैसेंजर व्हीकल्स पे हुआ था। दैट इज़ अ इंडस्ट्री वाइड थिंग, बिकॉज इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम क्या है, रॉ मटेरियल्स नहीं मिल रहे हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, मार्केटिंग की कॉस्ट ज़्यादा है, इन्वेंट्री कॉस्ट ज़्यादा है, ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए प्राइसें बढ़ रही हैं। अब दूसरा इसका फैक्टर ये भी है कि बहुत ऐसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्सपर्ट बोलते हैं कि दिसंबर टाइम पे ना ये कंपनी अपनी प्राइसिंग रिवाइज कर देती हैं। क्यों? जस्ट टू इंसेंटिवाइज द कस्टमर टू बाय द कार, बिकॉज जब आप गाड़ी बेचोगे तो रीसेल वैल्यू दिखती है, रीसेल वैल्यू दिखती है ईयर के हिसाब से। अब जैसे आप दिसंबर में ले रहे हो तो आप क्या सोचोगे, यार 1 महीना रुक जाओ, जाए में लूँगा तो बेचूँगा गाड़ी तो बेटर रीसेल वैल्यू मिल जाएगी। तो उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए काफ़ी ये रीस्ट्रक्चरिंग होती है प्राइसिंग में, तो वो भी रीज़न है। बट द मेन थिंग प्रॉब्लम में टाटा मोटर्स इज जैगुआर एंड लैंड रोवर। द मेन प्रॉब्लम, जो पहले जैगुआर लैंड रोवर था कि भाई टाटा मोटर्स की स्ट्रेंथ है, हाउ टाटाज हैव ओवरटर्न दिस, बट अब इट्स इन अ बैड सिचुएशन। लैंड रोवर की बात करें तो बोल रहे हैं कि कंपनी अब टाटा मोटर्स डिस्काउंट पे बेचना शुरू करेगी गाड़ी को, एक्सपेक्टिंग द कार्स टू डू वेल। अब और जैगुआर की बात करें तो अब यहाँ पे देखेंगे, आई शो यू द जैगुआर की नई गाड़ी, आई डोंट नो इफ यू सीन इट। जैगुआर ने सारी गाड़ी बंद कर दी थी एंड दे स्टार्टेड न्यू कार, दिस इज द कार। आपका क्या टेक है इस गाड़ी मुझे बताना, बट इस गाड़ी के ओपिनियंस इतने ज़्यादा ब्लैक और वाइट है। सम पीपल जस्ट हेट इट। मतलब लोगों को लगता है कि इट्स अ टॉय बुक, इट्स अ टॉय स्टोरी, इट इज़ नॉट इवन अ रियल कार, या तो वी आर नॉट रेडी फॉर दिस, द वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर सच डिजाइन। एंड सम पीपल ऑन द अदर हैंड जस्ट लव इट। आई माइट बी, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन जाऊँ तो मुझे गाड़ी देखने में तो अच्छी नहीं लगी। एंड दे हैव बेट एवरीथिंग ऑन ईवी, एंड ईवी अगेन इज अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि वर्ल्ड में वो इवेंट स्ट्रक्चर बिल्ड करना, ईवी को लिथियम से पुश करना, वी आर डिस्कवरिंग इट्स मोर चैलेंजिंग बज रही है। और हाइब्रिड गाड़ियाँ जो जापानीज ऑटोमोबाइल मेकर्स बना रहे हैं, जैसे टयोटा, होंडा एंड सुजुकी, पीपल आर थिंकिंग दोज आर बेटर ऑप्शंस टू गो विद, बट अगेन दैट इज टू अर्ली टू से दिस। बट जैगुआर लैंड रोवर आर नॉट बीन डूइंग वेल एंड दे आर स्ट्रगलिंग। ईवी सेल्स की बात करूँ तो टाटा मोटर्स उसमें भी स्ट्रगल कर रहा है, बिकॉज टाटा मोटर्स पहला प्लेयर था ईवी पे, उस समय कोई ऑप्शन था ही नहीं। अब जब ईवी मार्केट बढ़ा है, बट उसके साथ ये भी हुआ है कि दूसरे ईवी प्लेयर्स आ गए हैं। जैसे एक गाड़ी जिसने टाटा मोटर्स की नाक में दम करके रखा है, वांट टू शो दिस कार टू यू, रुकिए, कैन यू, दिस कार इज दिस वन, MG विंडसर। अगर आपके पास एक कार है नीचे जरूर बताना, बहुत लोगों ने खरीदी रिसेंटली। अब लुक्स वाइज, अगेन लुक्स आर वेरी पर्सनल ओपिनियन, आई एम
ओके ऑन द लुक्स, मुझे लुक्स ऑनेस्टली कुछ खास नहीं लगी, कि बहुत अपीलिंग नहीं लगी इस गाड़ी की, बट पीपल आर बाइंग इट, सम ऑफ माई फ्रेंड्स अबाउट इट सेइंग कि ये पैकेज इतना बढ़िया, द प्राइस एंड द फीचर्स, दैट दिस कार हैज़ बिकम इररेसिस्टिबल एंड इट्स फुल्ली प्रैक्टिकल फॉर इंडिया, राइट। एंड सो इस गाड़ी ने भी टाटा मोटर्स की नाक में अच्छे से दम करके रखा है, बिकॉज इट पीपल आर रियली बाइंग दिस कार। टाटा मोटर्स की कर्व ईवी वगैरह सब आई है, बट तभी भी 25% ड्रॉप है इन ईवी सेल्स, राइट। एंड मैनेजमेंट की बात करें तो टाटा मोटर्स ने अपना टारगेट कम कर दिया है। दे आर एक्सपेक्टिंग दैट इनका रेवेन्यू FY25 में JLR से 3% से कम होगा। JLR वॉल्यूम्स आर एक्सपेक्टेड रिड्यूस बाय -4%, एंड या दैट्स द बॉटम लाइन, एंड आई डोंट सी दिस इम्प्रूविंग। फैक्ट ये एज ऑफ नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट। और वहीं पे महिंद्रा की बात करें, मैनेजमेंट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। अब दिस कैन प्ले टू वे रोल रिवर्स। अब इसको आप लॉजिकली देखो, अब ठीक है, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मैनेजमेंट स्टेबल। मैनेजमेंट को पता है कि टाटा मोटर का स्टॉक दिक्कत में आ चुका है, ठीक है। अब इस दिक्कत को सॉल्व कैसे करेंगे सर? लोग इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन कम करके एक्सपेक्टेशन कम हो गई, कंपनी थोड़ा सा भी अच्छा करेगी तो स्टॉक की प्राइस ऊपर चल जाएगी। एक्सपेक्टेशन का गेम है सर। अब मैनेजमेंट ने पहले ही बोल दिया कि देखो हमारी एक्सपेक्टेशन नीचे है, तो इन्वेस्टर ऑलरेडी बोल रहे हैं कि भाई ये तो कुछ नहीं होगा, कंपनी का कंपनी बर्बाद। बट अगर उस लेवल पे या मैनेजमेंट से बेटर परफॉर्म कर दिया तो इवन बेटर। और टाटा मोटर्स की देखो यार, टॉप मैनेजमेंट को तो हम क्वेश्चन नहीं करते हाउ दे टर्न अराउंड थिंग्स, बट येस JLR सिचुएशन इज अ बिग 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 प्रॉब्लम विद देम। एंड दूसरा ये भी है कि मैं ये देख रहा हूँ ना कि टाटा मोटर्स का ना एक खराब बैड रेपुटेशन बन रही है ऑनलाइन, कि इनकी गाड़ियाँ पूरे टाइम सर्विस सेंटर में रहती है, सर्विस सेंटर बदतमीज़ है। अब हो सकता है मेरे फीड में ज़्यादा आ रहा है, आप जरूर मुझे बताना, बट दिस इज ऑल्सो लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं रेडिफ में पढ़ रहा था। एंड मुझे लगा महिंद्रा से बहुत ज़्यादा टाटा मोटर्स का है। तो टाटा मोटर्स का जो ओनरशिप का एक्सपीरियंस है ना, वो भी दे विल हैव टू डू समथिंग, दे विल हैव टू इम्प्रूव ऑन इट। रही बात फाइनेंशियल्स की, तो टाटा मोटर्स की वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव। सॉरी, माई हेड इज़ वेरी बैड। एंड बहुत इन्वेस्टर्स इसलिए वो कर रहे हैं कि वैल्यूएशन अच्छी हैं, लेट्स गो फॉर द वैल्यूएशन, क्योंकि एट द करंट लेवल ऑफ बैलेंस शीट टाटा मोटर्स हैज़ टू ऑफर वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। बट फ्यूचर थोड़ा ब्लीक नज़र आ रहा है, फाइनेंशियल्स को देख के, मैनेजमेंट को देख के, हर चीज़ देख के। वहीं बात को महिंद्रा फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बट इन पर डेट बहुत ज़्यादा है। बट अब इसलिए बोल डेट बहुत ज़्यादा इसलिए बिकॉज ये फाइनेंस कंपनी भी है महिंद्रा, तो उससे भी है, राइट। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे वी हैव मारुति रेवेन्यू ग्रोथ में अगेन ऑल अराउंड इन्वेस्टिंग प्रो। यहाँ पे आप देखेंगे बेस्ट इज़ मारुति, क्लोज सेकंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स रेवेन्यू अनफॉर्चुनेटली वेरी बैड। देन EPS ग्रोथ हटा दो, रिटर्न ऑन इक्विटी ये टाटा मोटर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग है, ROC एंड ROE रेशियोज। एंड डेट तो मारुति का तो बेस्ट है। मारुति तो फाइनेंशियली तो आई थिंक फंडामेंटली सबसे ऊपर ही है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। महिंद्रा में डेट ज़्यादा है, टाटा मोटर्स में डेट कम है, बट स्टिल इट्स वेरी हाई डेट बिकॉज इट्स नॉट अ फाइनेंस कंपनी, सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनी है। सो दिस इज समथिंग टू वरी अबाउट। सो दिस इज टाटा मोटर्स महिंद्रा। क्या लग रहा है, टाटा मोटर्स चढ़ेगा? कब चढ़ेगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इन्वेस्टिंग प्रो प्लीज़ चेक इट आउट, फ्लैश सेल खत्म हो रही है, फ़ायदा उठाओ, इन्वेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ये कुछ टूल्स AI टूल्स के लिए ना, आपकी रिसर्च के लिए और आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।